बेटा हमने पहली वीडियो में देखा था क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, यहाँ तक हुआ था। इसके आगे मैं चीजें डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब सिलेंडर में इतनी चीज मैंने कल समझाई थी तुम्हें कि सीएसए जो होता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, किसी पार्ट का जितना हम टच कर पा रहे हैं वो सरफेस एरिया होता है। किसी पार्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के जितना पार्ट टच कर पा रहे हैं वो सरफेस एरिया होता है। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, जितना पार्ट हम टॉप और बॉटम को हटा के, सीएसए और एलएसए में क्या करते थे, टॉप और बॉटम हटा देते थे, जितना कर्व पार्ट होता था उसको टच कर लेते थे, वही हमारा सीएसए होता था। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, टोटल सीएसए तो होगा ही होगा, टोटल मतलब कंप्लीट क्या ऐड कर दोगे, दोनों बेसेस। देखो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन किया, एच प्लस आर बचा। वॉल्यूम क्या हुआ, कल याद कराया था ना कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। दोनों फॉर्मूले को मैंने कोरिलेट किया था, आप इंटरचेंज करते हो ना, ऐसे याद करेंगे। सीएसए क्या, 2 पाई आर एच, वॉल्यूम क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, ऐसे एरिया ऑफ बेस पाई कितना, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर इनटू एच, ठीक है बेटा। कल की क्लास हमारी यहां तक थी, ठीक। इसके आगे बेटा आज हम जो रिमेनिंग पार्ट है फॉर्मूलेस के वो समझाते हैं, आपके दिमाग में बैठाते हैं, फिर उसके बाद फर्दर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। पक्का समझ में आया ना यहाँ तक। तो इसके बाद बेटा बस हम स्लाइड चेंज करते हैं और यहाँ से ना कुछ क्वेश्चन आपको करा के दिखाते हैं, कैसे हम फिगर बनाते हैं, ठीक है, कैसे हम फॉर्मूलेस बनाते हैं क्वेश्चन करते समय। आप होता नहीं गलत कर देते हो, अभी आपकी एक बहुत बड़ी गलती है, मैं पकड़ के आपको गलती पहले बताऊंगा कि क्या करते हो और फिर उसको सही करने का तरीका, कि अभी तुम्हारे तुरंत दिमाग चलेगा अरे यही तो करते थे गलत हम। देखो क्या गलत करते थे, बस बेटा 45 डेज तुमको, मैं सही बता रहा हूँ, पूरे के पूरे मार्क्स दिलाने की गारंटी दूंगा मैं, दिलाऊंगा मैं, अगर आपने शिद्दत से मेहनत करी तो 45 दिन। अब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा के चला जाऊँ आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ बेटा तो बच्चे क्लास में ना ऐसे पागलों की तरह पढ़ते रहते हैं, मैंने देखा है बच्चों की लगन, और मेरे बैच से बहुत सारे बच्चे 80 ऑफ 80 निकाल के लाए हैं, समझ रहे हो। तो वो चीज आपको जो मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ उसकी आप कदर करो और एक बार पढ़ो, देख लेना तुमको मजा आ जाएगी पढ़ के। तेरे मैथ्स रटो नहीं, मैथ्स की अप्रोच सीखो, एक एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ हमेशा। अगर मैथ्स देखो गलत चीज की एटीट्यूड नहीं, मैथ्स को लगाने का तरीका कि हाँ हर क्वेश्चन में टैकल कर लूंगा, डरना नहीं है, करना है, होता नहीं डरना नहीं, करूंगा, गलत होगा ना कोई बात नहीं, गलत ही तो होगा, मैं खड़ा हूं तुम्हें बताने के लिए, समझे, और तुम खुद करने के लिए तैयार हो। जहां ये एटीट्यूड डेवलप हुआ तुम्हारे अंदर, तोड़ दोगे मैथ्स को, हर क्वेश्चन करोगे, डरना नहीं है बिल्कुल। अपने आप को एक वो बनाओ कि हाँ मैथ्स ही तो है, यही फॉर्मूले हैं जो सर समझा रहे हैं, वही एरिया सरफेस एरिया जो टच कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन करना है ना, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, सीखेंगे करेंगे, ये एटीट्यूड होना चाहिए खुद में, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, देखो ऐसे देखो, एक क्या है, अब देखो जो पढ़ा दिया है उसी का क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। ठीक, अब ये देखो इसका, अब मैं इसमें कुछ कट पिट कर दूं, ठीक है। अब देखो क्यूबाइड, क्यूब पढ़ा है ना तुमने, अब देखो इनसे मिलता हुआ एक क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या होगा बेटा, इस क्यूब से, बेटा क्यूब अच्छा बना नहीं, रुक जाओ, ठीक है 1 मिनट रुकना, एक क्यूब बनाओ, ठीक है। आप समझना, जो बता एक ये जो 5 मिनट की बात होगी बेटा, इसको बड़े अच्छे से सुनना, तुम्हारी 95% प्रॉब्लम मेंसुरेशन की सॉल्व हो जाएगी, 95% प्रॉब्लम अच्छे से समझना, लेकिन ठीक है, नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देना, बाकी मुझे पता है ना तुम्हें क्या नहीं समझ में आएगा, वही चीज समझाने आया हूं, तुम्हारी हर चीजें मुझे पता है कहां तुम गलत करते हो। ये ना मैंने एक ए साइड है, ठीक है, ए साइड है, ए साइड है, मैंने इस क्यूब से बेटा एक कोन को ना ड्रिल आउट कर लिया, मतलब निकाल दिया, तो वो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, ये समझना,
ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा ना, ये जो मैं ब्लू लाइन से कर रहा हूँ, ऐसे निकालूंगा, ऐसे ऐसे काट के निकाल दिया, ठीक है, ये निकाल दिया। अब मैंने तुमसे पूछा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या अब तुम जो गलती करते हो वो देखो, टोटल सरफेस एरिया करते हो, अच्छा क्यूब का था तो 6a² प्लस ये हो गया क्या, ये क्या कहते हैं सिलेंडर, क्यूब सर ने बताया था सरफेस एरिया जो टच कर पाओ, पहले क्यूब को कर लिया है ना, तो 6a² प्लस, देखो ऐसे हाथ डालो इसके अंदर, सिलेंडर टच करोगे ना, सिलेंडर टच करोगे ना तो 2πr/h, और पूरा पूछा है तो 2πr², एरिया ऑफ बेसिस लगा दिया, ये करते हो, ये गलत है, गलत है, बड़े बड़े क्रॉस लगाए इसलिए क्योंकि गलत है। क्यों गलत है सर, आपने बताया था सरफेस एरिया जो होता है बेटा वो किसी भी फिगर का जितना पार्ट हम टच कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, टच कर पाते हैं, जितना भी पार्ट हम टच कर पाते हैं वो उसका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। बताया था ना बेटा आपने, आपको मैंने, हाँ सर बताया था, तो आपने ये क्यों किया। अब तुम्हें पता है कि चलो पहले तो मैंने ले लिया टोटल सरफेस एरिया, अब मैं जो सही कर रहा हूं वो देखो, टोटल सरफेस एरिया 6a², ठीक 6a² हो गया। अब क्या हुआ बेटा, अब मैंने हाथ डाला और ये जो सिलेंडर है ना अंदर जो ड्रिल आउट करके निकाला है, तो अंदर देखो होल बना होगा, उसको मैं ऐसे अंदर टच कर सकता हूँ ना, ऐसे हाथ डाल के, तो कितना 2πr/h होगा, प्लस 2πr/h प्लस, अब प्लस कुछ नहीं करना है, अब देखो जैसे मैंने प्लस लगा दिया, मुझे पता नहीं था कि, अब तुमको पता है कि ये तो नहीं टच कर पाया था ना मैं, ये तो सर्कल निकल गया, ये तो सर्कल निकल चुका है ना, मतलब ये एक इसकी इसका ऊपर वाला पार्ट था उसमें से ये गड्ढा निकल चुका है ना, कौन कौन, ये निकल चुका है ना, तो तुम्हारा हाथ इसमें पड़ा, भाई नहीं ये तो होल है ना, समझ रहे हो, तो इसको टच कर पाए नहीं, तो आर रेडियस का रहा होगा, तो कितना रहा होगा πr², सेम इसमें बॉटम में क्या रहा होगा आर पे πr², तो ये πr² तुमने टच ही नहीं किया, जो तुमने टच नहीं किया तो फॉर्मूले में क्या ऐड, ये जो तुम ऐड बनाए हो यहां इसमें फेस जोड़े हो ना, गलत नहीं आएगा ये, समझ रहे हो, तो हमको क्या माइनस करना है, माइनस का πr², माइनस का πr², ये सही है। अब याद रखोगे चीजों को कि कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, समझ में आ गई बात कि हाँ ऐसे फॉर्मेशन होते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक क्यूब होगा, है ना, इससे क्या करेगा, स्फीयर ऐसे ड्रिल आउट कर देगा, ऐसे सेम इसके ऐसे ऐसे निकाल देगा। अब तुमको स्फीयर पढ़ाया नहीं है तो यहां डायरेक्ट बता दूंगा, तुम्हें अजीब लगेगा, तो अब स्कूप खाइए ना, स्कूप वो आइसक्रीम वाली जो ऐसे निकाल के देता है, तो देखो इसमें गड्ढा बन जाता है ना, तो गड्ढे को तुम अपने हाथ को ऐसे छू सकते हो ना, तो एरिया तो छू रहे हो तो ऐड हो जाता है, यही है 6a² पूरा था, है ना, प्लस ये गड्ढा बना, अब तुमको पता है कि 2πr² होता है स्फीयर हेमिस्फीयर का, आगे बताऊंगा, ऐड कर लिया, और क्या नहीं छुआ भैया, ये तो मैंने पूरे सरफेस का जो ये था मैंने पहले ऐड किया था, लेकिन उसमें से ये तो निकल चुका है ना, ये सर्कल, ये जो गोल गोल सर्कल क्या हो चुका है, निकल चुका है ना, ऊपर वाला जो लेयर होता है वो माइनस πr² कर देंगे, ये इसका बन जाएगा, समझ में आ रही बात, पक्का, तुमको यही दिक्कत होती थी ना, आज के बाद नहीं होगी, विश्वास करके वीडियो देखो, तुम्हें मैं ऑफलाइन का निचोड़ दे रहा हूँ ऑनलाइन, और कुछ नहीं, ये मेरी मेहनत है कि हाँ कैसे बच्चों को डिलीवर करके समझाया जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, बस मैं आपके दिमाग को कैसे क्या समझा सकता हूँ, कैसे क्या तुम्हारे दिमाग में बैठा सकता हूँ, बस वो चीज है, वो ऑफलाइन निचोड़ है बेटा, और वो मैं निचोड़ तुम्हारे अंदर डालना चाह रहा हूँ, जब ये पूरे 45 दिन का मैं जो लेके आया हूँ अपनी टीम के साथ, एसकेवी टीम के साथ, समझ रहे हो, बस ये करना है तुम्हें, ये क्वेश्चन बनाने के तरीके होते हैं। अब आगे मैं, अब क्या बचा था बेटा बताओ, कमेंट करो, बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ाना है नेक्स्ट, कौन सा फिगर समझाना था, मुझे तो लगता है यही समझना पड़ेगा कुछ दिन पहले, तो छोटा बड़ा करना,
कैसे होता है यार ये, ठीक है, हॉलो सिलेंडर। आज इसका डर निकालूंगा तुम्हारे अंदर से, इसका डर खत्म करूंगा, ठीक है। पहले एक हॉलो सिलेंडर बना देता हूँ। अब देखो हॉलो सिलेंडर होता क्या है, पहले समझा देता हूँ। अब तुम स्कूल से, अब अपनी साइकिल से, अपने वैन से, अपने बस से स्कूल जाते होगे, तुमने रोडों किनारे ना नाले पड़े, नाले जो नाले होते हैं ना, उसके अंदर एक गोल गोल सी पड़ी होती है, नाले के जो क्या होते हैं, जो नालियां पड़ी होती है ना, पड़ी होती है ना खूब बड़े बड़े से, तो उसकी जो थिकनेस होती है, नाले की जो पाइप होती है, उसकी थिकनेस वो इतनी मोटी होती है वॉल की, है ना, जिससे पानी बहता है। इमेजिन करो, हाँ सर वो देखा था, वही हॉलो सिलेंडर है, वही, मतलब बीच से पानी जाने का रास्ता है, और वो इतनी मोटी थिकनेस दीवार है, और एक अंदर भी उसका सरफेस एरिया है, एक बाहर भी सरफेस एरिया है। दिमाग में चमका कि हाँ सर वही देखा था, वही पढ़ेंगे, उसी को तोड़ेंगे और उसी को समझाएंगे। ठीक, अब देखो ये हॉलो, पहले ये देखो अंदर वाली ये क्या है, अंदर वाली वॉल है जिससे पानी बहता है, समझ रहे हो ना, इससे पानी गया उधर से निकल गया। अब जो दूसरी वॉल है मैं वो बनाता हूँ जो बाहर होती है, जो तुमको इतनी मोटी दीवार होती है उसके बाहर वाली जो वॉल होती है, वो थोड़ा सा अच्छा बनाने दो हमको, ठीक है, समझाने देना। इम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन कुछ याद आया, तुमने करा होगा, इम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन तुमसे बना नहीं होगा। आज के बाद इस पीपीटी पूरी करवा दो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा मेंसुरेशन का जो तुमसे बने ना, गारंटी है मेरी, ठीक है। बस तुम विश्वास करके देखते जाओ, ठीक है। कोई नौसिखिया नहीं हूं बेटा मैं, मुझे पढ़ाते पढ़ाते ना 6 साल हो गए ऑफलाइन, तो कोई वो नहीं है कि मैं तुमको कुछ भी दे दूंगा, जो दूंगा जो तुम्हारे पेपर में आएगा, ठीक है। तो बस तुम समझते जाओ। देखो मान लो इनर रेडियस क्या है बेटा, आर है, पेन चेंज कर लूं यार, और ये जिगजैग लाइन जो बना रहा हूँ ये कैपिटल आर है, बड़ी वाली बाहर की, ठीक। अब तुमको वही चीज करना है, सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम। टी एस ए मैंने सर, आपने टी एस ए यहां से लिखता हूँ टी एस ए, ठीक है। टी एस ए के लिए लाइन इतनी क्यों बड़ी करती, क्योंकि देखो टी एस ए में क्या होता है बेटा, थोड़ा फॉर्मूला डराइव करना पड़ता है। माइक चल रहा है ना, हाँ। देखो सी एस ए में क्या हो गया, वही काम, कुछ दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना, हाथ लिया अंदर पाइप के डाला, छू लिया, देखो छुआ तो कितना, सर्कल का 2πRH, निकाला हाथ बाहर छुआ पूरा 2πRH। सीएसए में क्या नहीं लेना, ऊपर के जो है ना ये नहीं लेना। देखो अच्छा हाँ सर, ये देखो सर इसका जो वो थिकनेस होती है वो बना दूं, ये किससे बनाऊं, रेड से बना देता हूँ। ये थिकनेस होती है, ये यही थिकनेस होती है ना, यही थिकनेस होती है, जो वॉल होती है मोटी सी, इतनी इतनी मोटी होती है, ठीक है। ठीक, क्लियर है। हाथ डाला इसके अंदर 2πRH स्मॉल रेडियस वाला, हाथ निकाला बाहर टच कर लिया 2πRH कैपिटल रेडियस वाला, तो सी एस ए हो गया 2πRH प्लस 2πRH, तो 2π कॉमन कर ला, 2πH कॉमन कर ला, R प्लस R, कोई दिक्कत, ये हो गया सी एस ए बेटा, भूलोगे नहीं। अब टोटल सरफेस एरिया बेटा ये तो होगा 2πH R प्लस R, ये तो होगा। इसमें ऐड क्या करना है हमें, ऐड क्या करना है बेटा, ये जो सीट देख रहे हो ना ऊपर, इसको मैं अलग से बनाता हूँ, और दोनों सीट सेम मेजरमेंट की है, तो एक का जो एरिया निकलेगा वो दूसरे का निकल आएगा, वही समझा रहा हूँ। देखो ये ऐसा दिख रहा होगा, ये आपको चपटा चपटा दिख रहा है ना, नहीं ये ऐसे है आर रेडियस, और एक ऐसी है बड़ी कैपिटल आर रेडियस, ठीक है आर, और जो इसके अंदर का जो एरिया है बेटा ये ठीक है, ये वही वॉल है जो मोटी मोटी दिखती है ना। अब तुम अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा टच करो, टच करो, तो तुम यही टच करोगे ना बेटा, मैं छूंगा नहीं तो ये हट जाएगा, ऐसे देखो
इसी के टच कर पाओगे, इसमें तो पानी निकलता है, तो यही टच कर पाओगे ना, तो इसी का एरिया तुम जोड़ोगे। अब तुम्हें पता है इसका एरिया कैसे निकालोगे, पूरा एरिया निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल है और उसमें से ये छोटा वाला माइनस कर दे रहे हैं क्योंकि यही तो नहीं टच कर पा रहे हैं अंदर का, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। समझ में आई बात? सर जो ये है वो यहाँ भी है नीचे भी है, सेम चीज है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, 2 टाइम ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस, भाई एक बार मैंने लिखा था, बच्चे ने क्या किया, ये कर दिया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, काट लेना, नहीं करना है, ये करना है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, फिर छोटे एरिया से माइनस कैसे कर दोगे, समझ रहे हो ना, ये तो छोटा है, तो ये नहीं करना, ऐसे काट देना, नहीं करना, लिख लेना, ठीक है, गलत होता है ये ऐसे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई एच आर प्लस आर, देखो 2 यहां से पाई कॉमन किया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर माइनस आर, आर प्लस आर, देखो 2 पाई कॉमन हो गया, 2 पाई आर प्लस आर कॉमन हो गया, यहां से क्या बचा बेटा एच, और यहां देखो आर माइनस आर, आर माइनस आर, कोई दिक्कत है क्या, आ गया, ये जो डरावना सा फॉर्मूला होता है यही है। अब मैं तुम्हें कुछ याद कराता हूँ, इसको याद कराता हूँ, देखो तुमको इतना पता होना चाहिए कि जो टोटल सरफेस एरिया बना है हॉलो सिलेंडर का बेटा, उसमें आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हुई है, ठीक है, यूज हुई है ना, तो कैसे 2 पाई आर प्लस आर, ये तो याद कर लो, 2 पाई आर प्लस आर, देखो प्लस अच्छा लगता है तो उसको पहले ही बाहर निकाल ले, 2 पाई आर प्लस आर माइनस आर अंदर दिखेंगे ऐसे, 2 पाई आर प्लस आर, 2 पाई आर प्लस आर, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ ना, तो ए प्लस बी बाहर आ चुका, तो ए माइनस बी अंदर रहा होगा, तो एच प्लस कर लेते हैं, हाइट है ना, एच आर माइनस आर, आर माइनस आर, और यहाँ कैपिटल आर पहले लिखना, भाई वो बड़ी रेडियस है ना, वही जो समझा है काट के, तो आर माइनस आर कैसे, 2 पाई आर प्लस आर, 3-4 बार, एक बार क्या करना, पापा को पकड़ना अपने और देखना 2 पाई आर प्लस आर एच आर माइनस आर, एक छापड़ा मारेंगे तब तुमको समझ में आ जाएगा, हाँ ये फॉर्मूला कभी भूलेंगे नहीं, 2 पाई आर प्लस आर एच आर माइनस आर। मैं जोर देके इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम यहाँ ना डेरिवेशन ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं याद आ रहा तो ये कर लेना। अब करना कैसे, तुम बताओ, इसमें कोई कठिनाई है, कोई ऐसी चीज जो मैंने बहुत बड़ी समझा दी तो मैं समझ ना आई हो, बस तोड़ा है चीजों को बस, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सर वॉल्यूम आपने बताया था कि जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ले कोई ऑब्जेक्ट, ठीक, कितना, यही यही जो इसका सॉलिड पार्ट था इसी ने तो स्पेस ऑक्यूपाई किया है, बाकी ये तो हॉलो सिलेंडर है, पानी आने जाने का रास्ता है, तो सर एक काम करें, पूरे में से अंदर वाला माइनस कर दें, हाँ जी वेरी गुड, बाहर वाला क्या पाई आर स्क्वायर एच माइनस अंदर वाला पाई आर स्क्वायर एच, इसी में आप देखो पाई एच कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, याद रखना इम्बैकमेंट का क्वेश्चन यहां से कराऊंगा, नोट कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनेंगे इम्बैकमेंट वाले, ठीक है। इम्बैकमेंट वाले मट्टी निकाल के चौतरा बनाता है, इम्बैकमेंट चौतरा गांव में जाते होगे ना, तो नीम के पेड़ के चारों ओर गोल गोल बना होता है बैठने के लिए, एक वॉल होता है, वेल होता है, कुआं जिससे पानी निकालते थे पहले, अभी भी होता है लेकिन अब उतना यूज नहीं होता, तो उसके चारों तरफ चौतरा बना होता है बैठने के लिए, वही वही क्वेश्चन, ठीक है, बनाऊंगा तुम्हें कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मैं टेस्ट पेपर में देता हूँ कि चारों तरफ है, एक किनारे मिट्टी निकाल के लाई, खेत है उसमें से मिट्टी निकाल ली, मींस उसके सर इसमें सिलेंडर के फॉर्म में, फिर उसको खेतों में फैलाया तो कितनी हाइट पे उसकी मिट्टी बढ़ गई, सर क्वेश्चन बनाने वाले हैं ये क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, तो टेंशन मत लो, मैं समझा रहा हूँ प्लस बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। 45 दिन और पूरे नंबर तुम्हारे मेरे साथ, ये समझ में आ गया ना पूरा, ठीक है, यहां तक हो गया था हमारा, ठीक है। हॉलो सिलेंडर मैंने कंप्लीट क्लियर कर दिया था, कैसे क्या फॉर्मूले बनते हैं, कैसे क्या नहीं बनते हैं, सब कुछ। अब जो बचा हुआ है पार्ट है ना बेटा, वो स्फीयर और कोन का बचा हुआ है ना, तो क्या करते हैं उसको अगले वीडियो में रखते हैं, ठीक है। अभी मैं ना एक क्वेश्चन कराता हूँ इन्हीं पे, इसी पे डिपेंड मैंने एक क्वेश्चन मतलब कि एल्जेब्रा का और सिलेंडर का मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया है, वो कराता हूँ, बोर्ड में भी आ चुका है, आपको भी कराता हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि ज्यादा थ्योरी हो जाएगी तो आप भी बोरिंग फील करोगे, अभी जितने थ्योरी समझाया ना उसको प्रैक्टिस घर पे खोलो, प्रैक्टिस करके खूब लिख लिख के प्रैक्टिस करो अपने आप, जो मैंने चीजें समझाई, जो मेरे सेंटेंस से समझाते समय चीजों को दिमाग में बैठाओ, फॉर्मूला लर्न ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, वो एक क्वेश्चन, फिर आगे आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बची हुई थ्योरी दे देता हूँ। ये देखो सारे क्वेश्चन जो है बेटा ये 3 बार आ चुका है पेपर में, ठीक है, बोर्ड में फिर आएगा क्वेश्चन। भाई मैंने ये जो पे पीपीटी बनाई ना बेटा, टॉप नॉच पे पीटी है,
इसमें सारे क्वेश्चन वही है, हर टाइप के बोर्ड में आए हुए, हर टाइप, कोई टाइप छोड़ा ही नहीं है, सारे टाइप इंक्लूड कर दिए हैं। तो तुम्हें अगर ये पीपीटी में दूंगा, जैसे ही मेरा मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगा, एसकेवी एसकेवी का टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं डलवा दूंगा। वो बेस्ट, मतलब कि आपको ये पीपीटी करनी है बस, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन कर लो और आपको ये पीपीटी मिल जाएगी वहां पर, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको कुछ बातें बताता हूँ। अच्छा ये है तो, अरे सॉल्व है क्वेश्चन क्या, एक मिनट मैं रफ करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। एक मिनट देना बेटा। देखो बेटा यही क्वेश्चन था, अभी जितनी थ्योरी पढ़ाई है ना, समझ में आई है। अब उस पे एक क्वेश्चन है छोटा सा, जो मैंने अलजेब्रा से मिला के बनाया है। जब तुम ऑफलाइन में कभी देखोगे तो तुमको शेड दूंगा, जो एसकेवी टीम, एसकेवी एकेडमी में चलती है, हम लोग जो ऑफलाइन पूरी हमारी टीम पढ़ाती है, मैं ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc के फॉर्मूले का ब्रेक करके क्वेश्चन बना देता हूँ। बनाने पे है ना, वो टीचर का है, क्वेश्चन तो कैसे भी बना सकता है। तो वही ये अलजेब्रा और मेंसुरेशन का मिक्स क्वेश्चन है। देखो मैं सॉल्व कराता हूँ, अप्रोच देता हूँ तुम्हें। देखो रटो नहीं क्वेश्चन को, अप्रोच सीखो, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, टैकल कैसे करते हैं, समझ रहे हो ना। जब तुम्हारे पास कोई ऐसे बाउंसर आती है बॉल, तो तुम उसे पीछे जाके हिट करते हो ना, तो वही मैथ्स कोई तुम्हें रटने की चीज नहीं है। क्वेश्चन कैसे आया है बस उसको, वो था टैकल। तुम्हारे टीचर ने तुम्हें सारे तरीके सिखाए होंगे, टीचर का काम क्या है, बच्चों को तरीके सिखाना, कैसा क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं, कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की। जो मैंने अभी तक तुमको 2 वीडियो में दी है ना, पहला वीडियो है दूसरा वीडियो जा रहा है, जो तरीके दिए हैं मेंसुरेशन में, बस वही अप्लाई करना है तुम्हें। 25-30 क्वेश्चन की पीपीटी है, निचोड़ है पूरा, निचोड़ है पूरा तुम्हारे आरएस का, तुम्हारे दिमाग में निचोड़ के भरना है वो चीज, ठीक है। ऑफलाइन बच्चों में खूब भरी है मेरे, जितने यहाँ कोचिंग आते हैं भर के भरी है, वही चीज मैं तुम्हें ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं, जो इंग्लिश में लिखा है मैं उसको मैथ्स में लिखूंगा बस, और मेरे जो मैं तुम्हें हैक्स दिए ना सॉल्व करने के, कि हाँ इस क्वेश्चन कैसे उठाते हैं, बस वो लगाना है। द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, बस लेंथ ब्रेथ प्लस हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या दे रखा है, 6√3, ठीक। पहली लाइन तोड़ दी, ये हुआ, एंड द डायगोनल इज 2√3, डायगोनल क्या हो गया बेटा, 2√3। सर क्यूबॉइड का डायगोनल आपने बताया था अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या होता है 2√3, ठीक। सर रूट किसको अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, नहीं लगता ना, तो आपको रूट हटाना है। आपके सर ने बताया होगा जहां भी आपने पढ़ाई करी है, कि जब भी √3 अपॉन में आता था उसको रेशनलाइजेशन कर लेते थे √3 से, क्यों, क्योंकि 3 रूट में नहीं अच्छा लगता है, मतलब वो अटपटा लगता है, छोड़ तो दोगे। तो आप एक काम करो, यहां से रूट हटा दो, कैसे, स्क्वायर बोथ साइड, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या हो गया, 2 जा 4 3 जा 12, ठीक। अब आपको लाना क्या है, टोटल सरफेस एरिया, होता क्या है 2 टाइम ऑफ एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, यही लाना है ना बेटा, बस। अब देखो इसको क्या करो बेटा, स्क्वायर कर दो। अच्छा देखो मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम्हें कुछ चमकना चाहिए, कि हाँ यार ये कहीं देखा देखा लग रहा है, 2 LH BH LB कहाँ देखा देखा, याद आ गया, 2AB BC CA, सर ये फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB BC CA, याद आ गया, अलजेब्रा में पढ़ा था। तो ये मेंसुरेशन का मिक्स करके क्वेश्चन है बस, बोथ साइड स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, 6√3 का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना है 12। कुछ नहीं करना बेटा, बस आपको वैल्यूज रखनी है। अब आपको वैल्यू रखनी आनी चाहिए, 6 तो 36 और √3 इंटू √3 3, 36 इंटू √3 कर लो, कितना हो गया 108। सर कैसे, अरे बेटा ये तो दिख रहा है ना, 2 टाइम ऑफ एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, ये इधर आके माइनस हुआ 96। सर क्या 2 से डिवाइड कर दो, नहीं पगले, 2 से डिवाइड कर देगा तो
टोटल सरफेस एरिया कैसे रहेगा, फॉर्मूला तो मेरा ये है ना, तो इसी की वैल्यू निकालनी थी, कितना आ गया 96। ये होते हैं सॉल्व करने के तरीके। कोई रट्टाफिकेशन है नहीं ना, ये एक अप्रोच होती है जो तुम्हारा टीचर तुमको सिखाता है, और अभी मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तो मेरे से तरीके सीखो। एक होता है ना कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन भी कराऊंगा तो तुम्हारी एक ऐसा ना मैथ्स में एटीट्यूड जनरेट होगा कि हाँ डरना नहीं है, सॉल्व करना है। समझ रहे हो ना? एक होता है एटीट्यूड कि मुझे गलत चीज का एटीट्यूड नहीं सीखना है सर से, एक होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का एटीट्यूड। ठीक है, तो ये तुम्हारी अभी तक की वीडियो थी, और अब बेटा नेक्स्ट जो होगा इसके आगे स्फीयर और कोन कराऊंगा, फिर उसके क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मेंसुरेशन का होता है ना गाइड कर दूंगा। 2 दिन और लगेगा, 2 दिन और। ठीक है, तो तुम ये सोचो कि तुम्हें जो मिल रहा है ना, ये निचोड़ है ऑफलाइन का। ये बच्चों से मैंने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ना चीजें सीख ली हैं कि हाँ बच्चा कहाँ फंस रहा है, उसको समझाओ। तो अब तुम बैठे हो अपने रूम में, यहाँ में तुमको मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना, तो लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे वो समझ में आ रहा है। जो पढ़ाते पढ़ाते मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ बच्चा फंस रहा होगा, मैंने वही चीज समझाने की कोशिश करी है। तुमने देखा होगा शुरू से मैं वही चीज पर फोकस कर रहा हूँ जहां तुम फंस रहे होगे। जैसे तुम्हारे दिमाग में चला होगा सर ये पूछना है, यहाँ मैं लिखते हुए दिखाई दे रहा हूँ तुम्हें कि हाँ सर यही पूछने वाले थे। तो बेटा क्या है, जो हमारी एसकेवी की टीम है ना, है ये वो ऑफलाइन के लिए ही बनी थी। समझ रहे हो ना? वो पढ़ा पढ़ा के इतना सबको बेटा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब जो केमिस्ट्री वाले सर हैं आपके, मैं हूं, जो आपके अदर टीचर हैं, वो सब ऑफलाइन के महारथी हैं। सबको पता है बच्चे कहाँ फंस रहे हैं। सबके सामने 40-40 बच्चे बैठे होते हैं, सबको एक हर बच्चे का माइंड अलग है। किसी बच्चे को कुछ नहीं आ रहा तो कोई बच्चा इतना तेज है। तो क्या होता है, बच्चों को बैलेंस बनाना सबको पता है। यहाँ पर हम लोग को बेटा अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग आपके लिए एक पूरा क्रैश कोर्स लेके आए हैं जो आपको डिलीवर कर रहे हैं ना। आप यकीनन आप विश्वास करिए, आपको 45 दिन के बाद आप लगेगा ना कि मैथ्स में सर ने जो कराया है ना वो 98% कोर्स करा दिया, जो मैं 78 मार्क्स लाऊंगा। और 2 नंबर जो कम है ना 80 में से, वो आपकी अप्रोच और आपका एटीट्यूड जो मैथ्स को लेकर डेवलप होगा ये 45 दिन में, वो दिलाएंगे। समझ रहे हो? तो मेरे साथ अप्रोच सीखना है, एटीट्यूड सीखना है, मैथ्स को सॉल्व करने का। कोई क्वेश्चन कठिन आ गया, गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत हो गया ना अगले बार उसको सही करेंगे। बस जुड़े रहो और करो मैथ्स, टेंशन मत लो, तोड़ देंगे मैथ्स को पूरी तरीके से 45 दिन में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक रिवाइज करो, उसके बाद मैं खुद क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय टाटा। और हाँ, आप टेलीग्राम में एसकेवी का पूरा दे रखा है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना हो वो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल फॉलो करना वो कर लीजिए। आप पढ़िए, बस एक बार आप भरोसा करिए। देखो क्या होता है ना, अभी हम लोग ऑफलाइन में हमारी बहुत अच्छी कोचिंग है, अभी क्या ऑनलाइन हम लोगों ने शुरू किया है। आप जुड़ो, आप ये मत देखो कि कम है ज्यादा है व्यू, एक आप ये जो कंटेंट है ना वो टॉप नॉच कंटेंट है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। इसमें मैं आंख बंद करके बोलूंगा हाँ ये है टॉप नॉच कंटेंट। ये बहुत चिल्ला चिल्ला देखो क्या होता है कि भीड़ भले ना हो, ये जो कंटेंट है ना मैं ये ऑफलाइन भी ये प्रोवाइड करता हूँ। बच्चे मेरे ऑफलाइन ना करें सर हम इतनी दूर से आते हैं पढ़ने आते हैं, अच्छा वीडियो देख लेंगे। हमने कहा बेटा तुम अब देखो जेलसी फील ना करो, पढ़ लेना इसको, कोई बात नहीं। लेकिन जो है तो बेटा ये वही चीज है कि निचोड़ है पूरा, नंबर आएंगे तुम्हारे, तुम देख लेना। मिलना, अब बोर्ड का रिजल्ट आएगा ना उसके बाद मिलना आके तुम, ये हमारी कोचिंग है इसके भी मिलना तुम ना। सर मजा तो आया, जो आपने पढ़ाया था क्वेश्चन फंस गया है उसमें से। मैं तुमको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन रख के लाया हूं, दिखाऊं तुमको? देखो एक क्वेश्चन होगा, मैं अगर सर हाँ ये देखो ये क्वेश्चन में डरते हो ना, असर्शन रीजन लाया हूं। हर 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 चैप्टर के मैंने असर्शन रीजन बना रखे हैं। देखो ये देखो असर्शन रीजन है, फंसते हो ना। एक क्वेश्चन डाला है मैंने, वो जो तुम्हारे 4 नंबर की आती है ना बेटा, पूरी लैंग्वेज होती है, उसके 3 क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, वो भी डाल रखा हूं। देखो मैं विथ फिगर डाला हूं, बस आपके सर ने डाला हो, पीपीटी वाले सर ने, सॉरी कहाँ गया, हाँ देखो ये देखो 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये बेटा, मैं इसमें बच्चों को खिलवा देता हूँ। इसमें 4 क्वेश्चन है, होता नहीं फिगर बेस्ड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बना था, 4 क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि क्या ही बताएं आपको।
तो ये सब क्वेश्चन मेहनत करनी पड़ती है बेटा। ऑफलाइन में ना हम लोग लग के पढ़ाते हैं, तो चीजें बनी है वहां से। ठीक है, विश्वास रखो, 45 दिन पूरे के पूरे नंबर ले आएंगे। इस तुम्हारी इसी बैच से मैं बच्चों को निकालूंगा और अब तुम क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि हाँ बेटा देखो इस टाइप का क्वेश्चन आया है। डिजिट चेंज कर देगा बेटा वो अलग बात है, डिजिट तो चेंज होगी ना। वो पेपर बनाने वाला मेरा पीपीटी थोड़ी देख के पेपर बनाएगा। डिजिट चेंज कर सकता है, क्वेश्चन चेंज कर सकता है, कॉन्सेप्ट चेंज करके दिखा दे तो जान लो। कोई बाहर का कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे दे कि हाँ ये बनेगा नहीं, कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो हमारी एसकेबी टीम से जुड़िए, आपको बहुत मजा आएगी पढ़ने में। 45 दिन आपको हम रगड़ के पढ़ाएंगे और आपसे द बेस्ट निकालेंगे, बस आप जान लीजिए। ठीक है बच्चा, तो चलिए एक क्लास को एंड करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं बाद में बेटा। ठीक है, बाय बाय।